अस्सलाम वालेकुम। इंसान को अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया है और तमाम कायनात जो है वो इंसान के प्लानिंग से चल रही है। तमाम चीज़ें इंसान की मदद के लिए अल्लाह पाक ने बनाई हैं और इन चीज़ों के लिए प्लानिंग के लिए अल्लाह ताला ने हम इंसानों में से ही कुछ ऐसे इंसान बनाए हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये सलाहियत बख्शी है कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात के लिए इंसान, तो इसके लिए बहुत सी शख्सियात हैं। आजकल हमारे मुआशरे में एक अहम शख्सियत है जो कि कासिम अली शाह के नाम से मशहूर है। वो आप हमें मुख्तलिफ वक्तों में अच्छी अच्छी रहनुमाइयाँ देते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर उनकी एक मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा उनकी थिंकिंग क्या है और इस तरह के जो बाकी माशरे में लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो ये आप बहुत अहम बातें हैं, आप इनको सुने गौर से। मुमकिन है कि आप मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करें, लेकिन मेरे नज़दीक ये हकीकत है कि जब इंसान हिम्मत का दामन छोड़ देता है तो वो मंजिल से बहुत दूर हो जाता है। अब ये भी एक अलमिया है कि माशरे में कई अफराद ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी को देख कर ये तासुर मिलता है कि शायद उन्हें अपनी मंजिल का इल्म नहीं। रास्ते पर तो वो चल रहे हैं मगर ये नहीं मालूम कि ये रास्ता जाता कहाँ है। फिर चलते चलते आपकी किस्मत की गेम शुरू हो जाती है कि वो इस रास्ते के इख्तिताम पर आपको कामयाबी से हमकिनार करे या फिर नाकामी का मुंह देखना पड़े। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अमली ज़िंदगी के सफ़र में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले अगर रहनुमाई मिल जाए तो आपकी कामयाबी के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप अमली ज़िंदगी में तजर्बे करते करते थक जाते हैं लेकिन नाकामी ही मिलती है। फिर आप हिम्मत हार जाते हैं और इसका नतीजा बाद दफ़ा बड़ा भयानक भी निकलता है। इस सतह पर आपके साथ दो काम होंगे, या तो आप नाकामी के गम से ज़िंदगी से ही बेजार हो जाएंगे या किसी रहनुमा के हौसला बढ़ाने से एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे और फिर किसी की रहनुमाई में की जाने वाली ये कोशिश आपको कामयाबी से हमकिन। मुशाहिदे के मुताबिक हमारे मुआशरे में कई तरह के लोग हैं। अगर आप भी अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाएं तो मुमकिन है आप भी ऐसे लोगों को देखेंगे। हम आज लोगों में से दो तरह के लोगों का जिक्र करेंगे। एक तो वो लोग जो इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि कामयाबी के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, बस मेहनत करो और आगे बढ़ो, आप कामयाब हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, कोई रुकावट नहीं। ऐसे लोगों के पास अपने दलाइल हैं और वो अमली ज़िंदगी के सफ़र में अकेले ही कामयाबी पर पहुंचना चाहते हैं या पहुंच चुके होते हैं। हालांकि इनकी कामयाबी में ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों का हाथ होता है, मगर वो ये क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये कमाल उन्हीं का है और वो इसमें किसी को भी हिस्सेदार नहीं बना सकते। वो खुद इस चीज़ को तस्लीम करें ना करें, मगर दूसरे लोग ये देख रहे होते हैं कि इन्हें इस मंजिल तक पहुंचाने में किन किन का हाथ है। अब दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं, मंसूबा बंदी भी करते हैं, मगर वो अमली ज़िंदगी में कई कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं, कई कामयाब लोगों की बातें सुनकर उनके तजर्बात से सीखते हैं। यानी अपने तजर्बे पर वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि अमली ज़िंदगी में कामयाबी तक पहुंचने के लिए दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। जो गलतियां उन्होंने की वो ये नहीं करते, ऐसी चीज़ों से बचकर कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं और बिल आखिर वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद भी वो अपने अंदर तकब्बुर नहीं आने देते, बल्कि उसे कुदरत की मेहरबानी और रहनुमाओं की रहनुमाई की वजह करार देते हैं और हौसला बढ़ाने वालों का शुक्र गुजार रहते हैं। क्योंकि अमली ज़िंदगी के सफ़र में कई बार नाकामी की वजह से इंसान थक जाता है और इस थकावट को वो लोग दूर करते हैं जो माशरे में दूसरों के हौसले बढ़ा रहे होते हैं। अब अलमिया ये है कि पहली किस्म के लोग खुद चाहे जिस मकाम पर भी हों वो कामयाब हों या नाकाम हों, लेकिन वो हौसला बढ़ाने वालों के सख्त खिलाफ है। इस इख्तलाफ की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती है। हर इंसान के मुतल्लिक इंसान के बारे में उसके मुखालिफ होने की इसकी सोच को रद्द करने में प्रोफेशनल जेलसी भी हो सकती है, किसी को कामयाब देखकर जलन भी हो सकती है, या फिर हौसला बढ़ाने वाले इंसान से ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है। अगर आपको किताबें पढ़ने, तकरीबात में शिरकत करने, यूट्यूब या फेसबुक पर लेक्चर सुनने का शौक़ है तो फिर आप जानते हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात लोगों का हौसला बढ़ाने में पेश रहती हैं। सैयद कासिम अली शाह का मोटिवेशन की दुनिया में एक नुमाया मकाम है और वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पढ़े, सुने और देखे जाते हैं। कासिम अली शाह अपने अंदाज़ गुफ्तगू, अखलाक और मोटिवेशन में ख़ास तजर्बे की बुनियाद पर हर दिल अजीज़ हैं, मगर माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कासिम अली शाह के इस काम से इतराज़ है।
مثلاً ایک صاحب کو یہ کہتے سنا کہ یہ بندہ بس باتیں ہی کرتا ہے اور سہانے خواب ہی دکھاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی بری بات تو نہیں کرتا؟ جواب آیا نہیں، تو پھر باتیں کرنے پر کیسا اعتراض؟ ایک نے فیس بک پر سٹیٹس لگایا کہ قاسم علی شاہ کی باتیں سن کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے بندہ جون ایلیا کی شاعری سن کر برباد ہو جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ وہ کہتے ہیں کہ کاروبار ملازمت سے بہتر ہے، کاروبار ملازمت سے بہتر ہے، جاب نہ کرو کاروبار کرو۔ میں نے عرض کیا کہ بات سمجھنے میں آپ کو غلط فہمی ہو تو یہ قاسم علی شاہ کا قصور نہیں، بلکہ آپ ان کی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر یہاں افراد کی تقسیم دو گروپس میں کی جا سکتی ہے، ایک قاسم علی شاہ کے حامی اور دوسرے مخالف۔ حامی گروپ کا موقف یہ بنتا ہے کہ اپنی مرضی سے عملی زندگی کا سفر شروع کرنے میں اگر کسی تجربہ کار کی باتیں سن کر آگے بڑھا جائے تو کامیابی کے امکان روشن ہو جاتے ہیں، اور مخالف گروپ کا موقف یہ بنے گا کہ ناکام ہو جاؤ لیکن کسی سے موٹیویشن نہ لو۔ اب تمام بھائیوں ایک بار غور سے سن لو کہ ہمت بڑھانا کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن پاک کو بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی مایوسی سے منع کرتا ہے، امید دلاتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، کہیں فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کہیں فرماتا ہے زمین پر رینگنے والی ہر چیز کا رزق کا بندوبست میرے پاس ہے، کہیں فرماتا ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ ساری آیات کے مفہوم کیا ہمارے حوصلے نہیں بڑھاتے؟ اگر حوصلہ بڑھتا ہے تو پھر اگر بندوں میں سے بھی کوئی کسی کا حوصلہ بڑھا دے تو کیا حرج ہے؟ مسئلہ حوصلہ بڑھانے سے ہے یا پھر قاسم علی شاہ کے ہی حوصلہ بڑھانے سے ہے؟ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، آپ خود کریں۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ ہم زندگی میں اتنے مصروفیات میں اپنے کاموں میں اتنے ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کافی سارے معاملات کو سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ اس کے لیے ہم اپنے دین کی تعلیمات کو لیتے لیتے ہم دین سے بھی تعلیمات حاصل کریں، اور اس کی طرح کے جو لوگ ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان کا مقصد اچھا ہوتا ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہماری باتیں کسی کی اصلاح کا سبب بنے۔ ہمیں ہر چیز کو مثبت انداز میں لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ مزید اچھی اچھی باتیں اچھے کاموں میں ہماری رہنمائی کریں، اور ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کے تک بھی وہ چیزیں پہنچائیں۔ تو اس طرح کر کے مل جل کے ہم زندگی کو ایک اچھا، خوبصورت اور ایک ٹارگٹ اچیور بنا سکتے ہیں۔ لہذا ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔